त्याग, सिद्ध योग, ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही ऊंचे दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा ला में मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको। गुरुदेव, अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है शक्तिपात दीक्षा क्या है। गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करके सक्रिय करता है। पहला स्पर्श से, दूसरा दृष्टि मात्र से, तीसरा मंत्र से या शब्द से, और चौथा संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की अनुभूति होती है। उस दीक्षा को सांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति का प्रभाव को सहन करने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पतंजलि योग दर्शन में भव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है।
भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिल लयानाम। समाधिपाद के 11वें सूत्र में कहा है, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। स्पर्श दीक्षा, इसमें गुरु उपति शिष्य में 3 स्थानों पर, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय और तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। मंत्र दीक्षा, गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है। मंत्र शक्ति को आत्मसात हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। दृष्टि यानी कि हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सद्गुरु से दीक्षा ली हुई हो, जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती है परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे ही संतों में संत सतगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीरदास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सतगुरुदेव बाबा श्री गंगानाथ जी योगी भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सतगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सतगुरुदेव की अहत की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में वह शक्ति प्रकट हो गई। चौथी है मानस संकल्प दीक्षा। इसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन है। उनसे बात करने से तथा वह मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगता है तथा योगी क्रियाएं स्वतः होने लगती है, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्धयोग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति यानी कि कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम तत्व से साक्षात्कार योग्य बनाता है। यावत् सा निद्रिता देहे तावत् जीवः पशुर्यथा ज्ञानम न जायते तावत् कोटि याग विधैरपि। स्वामी विष्णु तीर्थ कुंडली जागरण के संबंध में कहा है, जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्तावस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा। वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के योगिक अभ्यास क्यों न करे। सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि विदयन्ति ग्रंथयोऽपि च। अर्थात ये लेख स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका से लिया गया है। अर्थात गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है। जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है
तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, को प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगते हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडली जागृत हो जाती है, उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में है कि ना नहीं घट उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सफल। योग दर्शन उपयुक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियां का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य 2:14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों में उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर उन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होता है। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2:33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुण धर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप हो प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अर्थात अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता। न तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और न ही रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी यानी कि चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है और तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है। अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर को सच्चिदानंद घन यानी कि सच्चित व आनंद कहते हैं। अतः कुंडली जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है।
इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से पूरी तरह से ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधकों ने उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक व मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। 2 ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा के मिलने वाली आनंद रूपी शक्ति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ये अध्याय काफी लंबा है। बाकी का शेष भाग हम कल पढ़ते हैं। जय गुरुदेव। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुरु भाई विक्रम जी से आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ की कृपा से जो सेशन चलता है आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले जो सत्संग चलता है, तो सुबह 5 बजे शुरुआत होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, उसके बाद 15 मिनट ध्यान किया जाता है और उसमें भी बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। और शाम को पुनः 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद ध्यान में प्रवेश करते हैं सभी गुरु भाई बहन। फिर 10-15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का कोई भी गुरु बहन या गुरु भाई प्रचार प्रसार करते हैं। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक आधा घंटा सभी गुरु भाई बहनों की अपनी अपनी अनुभूति या कोई अनुभव या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा शेयर करते हैं सभी गुरु भाई बहन मिलके। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी दिव्य अनुभूति या कोई अनुभव या कोई प्रश्न या जिज्ञासा या नए साधक कैसे जुड़े हैं। मैं सबसे पहले नए साधक अगर कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हों, उनका कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में कैसे उनको जानकारी लगी, तो कृपया मंच पे आए और बताएं। या कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति हुई हो, उनको भी आमंत्रित करता हूँ। कोई भी गुरु बहन आए और अपने मंच में अपने अनुभव या अपनी जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो। बहुत से गुरु भाई बहन लोग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, अभी ध्यान के दौरान मुझे तो मतलब गुरुदेव आशीर्वाद का मतलब चित्र आया था। 3-4 तस्वीरें आई जिसमें चारों तस्वीरें ऐसी आई जिसमें आशीर्वाद ही दे रहे हैं गुरुदेव। मतलब एक तस्वीर आई आसमान से, उसमें भी मतलब गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं और बादलों के बीच में से सूर्य की किरणों के पास से गुरुदेव निकलते हैं और वहां से आशीर्वाद देते हैं जी। और दूसरा घोड़े में से उतर के, घोड़ा भी मतलब ऐसे कॉफी कलर में ऐसे था, व्हाइट नहीं था, उसमें से उतर के आशीर्वाद दे रहे हैं जी। 4 जगह बस एक ही चित्र है जिसमें आशीर्वाद दे रहे थे।
जय गुरुदेव। आप मंच पे बनी रहे। ललिता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है गुरु बहन आपका। अपना माइक और कैमरा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरु बहन की अनुभूति बहुत अद्भुत है, मन बहुत गदगद हो रहा है इनकी अनुभूति सुन के। आजकल अक्सर ये हो रहा है कि मैं वेट करती हूँ कि जो भी मीना सरनेम की गुरु भाई गुरु बहन है उनकी आज क्या अनुभूति होगी, वेट करती हूँ मैं। और हर दिन मतलब इतनी कृपा बरसती है इन पे गुरुदेव की कि बहुत ज्यादा मैं खुद ये फील करती हूँ। अनुभूति ये बताते हैं, मैं फील करती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था मतलब इतनी खुशी होती है जैसा मेरे साथ हुआ हो। बहुत खुशी होती है। गुरु बहन बहुत भाग्यशाली है गुरु बहन हम। और मतलब दिन का है हमारे, मतलब 2-3 दिन पहले मतलब गेहूं निकाल के आए थे तो बाहर ही ढेर लगा हुआ था गुरु भाई। अभी मतलब आज भी लगा हुआ था। तो सुबह से मौसम खराब हो रहा है और हमारी मतलब मदर लोग बोल रही थी कि बारिश आएगी, इसको अंदर डाल देते हैं रूम में। तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं था कि आएगी। मौसम बहुत खराब था कि तेज बारिश आएगी, फिर भी बारिश हल्की हल्की बूंदे 8:30 बजे मतलब समथिंग बारिश आ गई थी। हल्की हल्की बूंदे आ रही थी। जो ढकना था ढक दिए थे और गेहूं भी ढक रखे थे ऐसे ही। फिर भी लग रहा था कि तेज आएगी, डाल देते हैं। अब मेरे फादर इन लॉ थे और मैं थी। मेरी सासू माँ से होता नहीं है, वो पैरालाइज है तो थोड़ा मैंने कहा करें। मैं कहा मेरे को अकेले से भी नहीं होगा। एक बिट था मतलब गेहूं, और फिर भी किसी से हेल्प लेके 3-4 जन हो गए हम डालने के लिए। मैं तो इतनी संतोष थी, मैं बोल रही थी, मैंने कहा बारिश आएगी नहीं, मेरे मन में तो यही था तो बारिश आएगी नहीं। मैं मतलब पहले भी कुछ टाइम पहले भी मैंने बताया था कि गुरुदेव बारिश आने ही नहीं देते था। मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था। और ये लोग डर रहे थे कि बारिश आएगी, डाल दो, बहुत तेज आएगी। फिर भी हमने डालना शुरू कर दिया और हल्की हल्की बूंदी आते रही थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था। फिर भी मेरे मतलब जितने मतलब धाम में से मतलब गेहूं डाले ना हमने रूम में, मंत्र जाप चालू था मेरा, मंत्र चल ही रहा था। डालते डालते भी मैं अपने मग्न में थे ऐसे। तो फिर भी बारिश नहीं आई, आ रही थी वो भी रुक गई और धूप निकल गई फिर जी, फिर धूप निकली, फिर मतलब मौसम अच्छा हो गया ऐसा गुरु भाई। बस ये है, मैं तो पहले ही बोल रही थी उनको बारिश आएगी नहीं, फिर भी अचानक हुआ ही नहीं। जो कहा था गुरुदेव नहीं होने देता कुछ भी। गुरुदेव मतलब पल पल हमारे साथ, मतलब कोई भी समस्या हो छोटी छोटी, गुरुदेव बहुत ही कहीं नहीं से बयान नहीं कर सकते कि गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं हम सब पर। वही तस्वीर मेरे जो दिन में मतलब ध्यान कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दिन की तस्वीर ही मुझे अभी अभी अनुभूति के दौरान आई कि आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से। भगवान जी गुरु भाई, ये जय हो। आपको कल की अवतार भगवान ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया है ना जी गुरु। 3 तस्वीरों में आशीर्वाद था, कोई ऐसा दृश्य नहीं हुआ। और भाग्यशाली हैं अपन जो सिद्धयोग से जुड़े हुए हैं सभी गुरु भाई बहन। किसी न किसी भगवान की करुणा बरसाते हैं। बिल्कुल सिद्धियोग की तो इतनी महिमा है गुरु बहन, इसका बखान करना तो अपने बस में है ही नहीं। किस हाथ से कहाँ काम बन जाए आपका। अंतकरण से आवाज आई है, अगर हृदय से सच्चे मन से गुरु को अगर आपने पुकार लिया तो वो 100%, 101% सुनी जाएगी और सुनते हैं गुरु भगवान। बड़े अनुभव हैं हमारे साथ अपने साधकों के, गुरु भाई बहनों के, बहुत सुने हैं। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत। छठ के वासी है अपने गुरु भगवान, गुरु श्री रामलाल चांग। बहुत बहुत अच्छी। जी गुरु भाई, अच्छा लगता है मतलब माता जी मन बहुत खुश हो जाता है। मतलब दुखी का तो कोई ये ही नहीं है। मतलब गुरुदेव से नहीं जुड़ने से पहले बहुत छोटी छोटी चीजें की टेंशन, मतलब मैं हर चीज मतलब यूँ रहता है ना कि माइंड करती हूँ, फिर भी रहता ही है। पर अब कुछ भी नहीं है। मतलब 3-4 महीने से जिंदगी मतलब लाइफ ही चेंज हो गई ऐसा बिल्कुल ही यही है गुरु भाई। जय गुरुदेव,
जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु बहन ने। जी गुरु भाई, गुरु बहन की अनुभूति बहुत दिव्य थी। मैं भी आज की एक अनुभूति बताना चाहती हूँ कि स्वागत। गुरुदेव कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं गुरुदेव। कि आज मुझे घर आना था और मैंने जो जनरल डिब्बा होता है उसकी टिकट ली और गलती से 7-8 जने स्लीपर वाले डिब्बे में घुस गए। हमें लगा ये वही है, बाहर से वैसा दिख रहा, तो वो वहां जाके देखा तो एकदम से धक्का लगा कि ये तो गलत डिब्बे में आ गए। फिर वहां पूछा तो कहते ये स्लीपर है। तो निकलने की कोशिश करी तो वो डिब्बा बहुत लंबा, मैं आगे जा रही तो वहां उधर से भी बहुत भीड़, इधर से भी, मतलब मैं बीच में फंस गई, मैं निकल ही नहीं पाई और ट्रेन चलनी शुरू हो गई। और मेरे मन में ये डर कि भाई गलती हो गई और हम पता नहीं क्या होगा गुरुदेव, पता नहीं क्या होगा। मैं तो बस ये कह रही गुरुदेव पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब इंसल्ट हो जाएगी बहुत बुरे वाली। और तो वो कहते भी कोई ना, आपको तो अगले स्टेशन पे ही उतरना है, अगर टीटी आए तो बोल देना कि अगले स्टेशन पे ही उतरना है, अपनी ये टिकट दिखा देना। तो बाद में टीटी आता है और सबकी टिकट चेक करता है टीटी, और जो जो दूसरे डिब्बे के ले रहे हो उनको निकाल देता है और मेरे पास से ऐसे चला जाता है, मेरी तो टिकट ही नहीं देखता। मैं टिकट हाथ में लिए बैठी हूँ और जो मेरे पास बैठे हैं वो कहते हैं इसको डाल ले बहन, तेरी नहीं देख रहा टिकट तो क्यों जानबूझ के फंसना चाहती है, जब तेरे को उसने इग्नोर कर दिया तो मतलब इतना रिलीफ सा फील हुआ ना कि ये इतना आसानी से हो गया, और मैं इतना ज्यादा लोड ले रखा था सिर पे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसके अलावा वो बुकिंग वाला डिब्बा था, उसके अंदर जिन लोगों की बुकिंग थी ना वो भी नहीं बैठ पाए थे बेचारे, वो भी इतनी देर दूर तक खड़े गए, कोई 1.5-2-2.5 घंटे तक। और मेरे को वहां जाती ही सीट भी मिल गई थी कि कोई सज्जन पुरुष थे, उन्होंने कहा भी आप यहाँ बैठ जाओ मेरे साइड में, तो वहां आराम से बिठा दिया था मेरे को। और बाकी लोग मतलब लड़ाइयाँ चल रही वहां, ये हमारी सीट है, ये है, वो है। और मैं बस यही बात सोच रही, मैंने कहा गुरुदेव आप क्या करते हो, मतलब कितनी कृपा बरसाते हो गुरुदेव, छोटी छोटी चीजों में भी इतना ध्यान रखते हैं गुरुदेव हमारा। तो ये मेरी आज की अनुभूति थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बड़ी दिव्य अनुभूति गुरु बहन की। बताओ कितना कितनी खबर रखते हैं, माता पिता से ज्यादा खबर करने वाले हैं गुरु भगवान। ऐसे दिव्य गुरु भगवान के शरण में हैं अपन। और भी किसी भी गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो या कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, तो मैं स्वागत करता हूँ मंच पे कि आए और अपने अनुभव, अपनी अनुभूति या कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान से, तो जरूर शेयर करना चाहिए। तो स्वागत है किसी भी गुरु भाई बहन का जो अभी अभी नए जुड़े हों, शायद कोई। पंकज गुरु भाई कोई अनुभूति हो तो आप पढ़ रहे हैं, मंच पे हैं अभी आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। ये मैं मतलब सासू माँ कुछ बोलना चाहते हैं। आपने पहले भी मतलब सुना तो था, सुना है ना, तो आप समझ ही जाओगे इनकी लैंग्वेज। अब समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आप उनसे सुन के और फिर बताएं आप। हाँ लो बात करो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने अनुभूति में ध्यान के दिखाए द्वारा हाँ 4 फुट दरवाजा आयो, फिर 4 फुट दरवाजा तो गायब हो गया, खाली जो तो फिर हम गोल दरवाजा टाइप में दरवाजा आयो, फिर जी में गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी। गणेश जी भगवान की मूर्ति दिखाई दी, फिर वो तो गायब हो गया। जैसे माता जी दिखाई दी, माता जी ने दर्शन दिया वही दरवाजा में। हाँ फिर वो तो क्या मूर्त, माता जी की मूर्ति भी गायब होगी। फिर मंदी का कलर की जैसे हमें जैकेट लगाया था गुरुदेव, थोड़ी चादर डाले था।
क्या अनुभूति की बात। बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय। और भी किसी गुरु भाई बहन को अपनी अनुभूति शेयर करना हो तो मंच पे स्वागत है। कृपया मंच पे आए और अपना अनुभव, अनुभूति या कोई जिज्ञासा, प्रश्न वगैरह हो तो मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव की स्पीच लगा दें क्या आप? जय गुरुदेव। हाँ हाँ, स्पीच लगा दो, स्पीच लगा दो गुरु भाई। जय। आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसका मैं थोड़ा दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, ताकि इस पथ पर चलने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। योग के नाम से बहुत प्रचार हो रहा है पूरे विश्व में, मगर योग के नाम से जो शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय दर्शन में वर्णित योग से कोई संबंध नहीं है। भारतीय योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। अब विज्ञान बड़ा परेशान है, वो कहता है कोई दवाई दिए बिना ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, मंत्र से ठीक नहीं हो सकती। मैं 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इजराइल गया, वहां भी वही फिजिकल एक्सरसाइज है, मगर वही परेशान इस बात से है कि मैंने कम से कम 1000-1500 एड्स केस जो है केवल मंत्र से ठीक कर दिए। परेशान है। मैंने रैनबैक्सी की रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव की दोनों दे दी। डॉक्टर अरविंद माथुर मधुरादास माथुर हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो कैंसर और एड्स का इलाज करता है। वो मेरा शिष्य है। इस तरह से बैठ करके उसने दीक्षा ली है। वसुंधरा जी ने उसको भेजा, जयपुर के कार्यक्रम में बहुत भीड़ हो गई तो हमारी संस्था में आया, राम जी वहां बैठे थे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 2 तो पहले आपने डिस्चार्ज किए थे ना मथुरादास माथुर हॉस्पिटल से, वो हम हाजिर कर सकते हैं, बाकी वो तो आप ज्यादा केसेस जो आपके अस्पताल से ठीक हुए उनसे उनकी सूची तो आपके पास होनी चाहिए। तो उसने कहा राम जी नौकरी करनी है, मैं भी जानता हूं ठीक हो रहे। तो अभी बड़ी परेशान हो रही है विज्ञान वाले, वो कहते हैं साइंस इज गॉड, अमेरिका वाले कहते हैं। मैंने कहा नहीं, गॉड इज साइंस बोल लो। भगवान को मनुष्य को पैदा किया तो साइंस तो बाद में सीखी उसने, तो गॉड इज साइंस। तो अब परेशान है। पहला केस भंवरलाल आया, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में ड्रिप चल रहा था, ड्रिप जब बंद हो गया तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, कहते ले जाओ अब कोई उम्मीद नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि मैं घर आया, 30-35 साल का जवान, जब उसको एड्स स्ट्रेस हुई तो 65 किलो वजन था और डिस्चार्ज हुआ जब 46 किलो। 2 साल बाद आया वो मेरे पास, मैं बीकानेर जा रहा था। अच्छा, उसके छोटे भाई ने बताया कि यहाँ एक गुरुजी बैठते हैं, वो कहते हैं सब बीमारियां ठीक होती, तो स्ट्रेचर में डाल के लाए थे। जब मैं दीक्षा देके निकल गया, 2 साल बाद मैं आया तो वो कहने लगा गुरुजी मैं ठीक हो गया।
मैंने तेरी बीमारी क्या थी? कल का एड्स थी ना। इंटरव्यू में तो उसने कहा मेरे पेट में अल्सर हो गया था। उसने मुझे बताया कि ये बीमारी मैंने बॉम्बे से खरीदी थी। समझे नहीं समझे? आज वो 90 kg का। इसी तरह से एक बद्री आया, बद्री उसी हॉस्पिटल से, उसके गांठें हो गई थी, उसमें पस पर गया था, बदबू आने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा। तो गंगाराम राम के एक मेरे शिष्य हैं, वो गए तो कहने लगे अरे बद्री तो गड़बड़ होगी। कहने गंगाराम जी डॉक्टर कहते हैं 15-20 दिन का मामला है। तो उन्होंने मेरी तस्वीर दे दी उसको हॉस्पिटल में ही, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, और वहां उसको बेड पे टांग दिया और बता दिया ध्यान करने का। वो योग होने लग गया। जब उसको महसूस हुआ कि मैं ठीक हो रहा हूं तो डॉक्टरों ने पूछा तो कि छुट्टी दे दो। वो केवल तस्वीर से ठीक हुआ। ये बहुत अजीब बात है, मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। बीमारी जैसे मेरे को एक बीमारी आई जब नौकरी करता था रेलवे में, फोबिया हो गया। फोबिया मतलब अचानक वो अकारण ही मृत्यु से भय लगने लग गया। वहां एक श्री राम दुबे थे, अच्छे हस्तरेखा जानते थे और ज्ञानी थे पूरे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। उसने कहा जी चौधरी साहब आपको फोबिया हो गया। फोबिया मैंने ये क्या होता है? जब मैंने बताया जी मौत। मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है। उन्होंने कहा जी हमारे धर्म में बचाव के उपाय हैं। मैंने पूछा क्या है? तो कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा गायत्री से भी ठीक हो सकते हो। मैंने गायत्री तो जप लूंगा। जब मैंने गायत्री जप शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था गायत्री का अर्थ क्या होता है। 1.25 लाख मंत्र सर्दी के नवरात्रि में शुरू किया था अक्टूबर में। 1 जनवरी को उसकी सिद्धि होगी। अब मैं समझता हूं उस गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करना। आज नहीं उठना है, आंख तो खुल गई, 3-4 महीने से रोज हिसाब लगा लिया, सुबह इतना शाम को इतना। हर मंत्र के पीछे आहुति हवन सामग्री की। तो ध्यान लग गया। ध्यान में क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में बदल गया। न लीवर दिखे, न तिल्ली दिखे, न हार्ट दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन दिखे, न किडनी दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। एक दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, अंदर प्रकाश कैसा? जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा है जैसे साइकिल की चैन, विदाउट ब्रेक। सुनता रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कंठ से जपा था, ये नाभि से जपा जा रहा है। समझे? बाद में समझा कि नेवल पावर जो है वो सुप्रीम होती है। इस प्रकार ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पे नहीं चला जा सकता। तो मैं गंगाराज जी महाराज को गुरु बना लिया। मैं तो जानता था गुरु क्या लेता देता है, हम देते हैं उसी के सहारे। वो जाने से पहले आदेश करके कि आगे काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर रहा हूं लगातार। समझे? तो ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर मैंने कहा ये सबसे सुप्रीम पावर तो कृष्ण है। अर्जुन का कहा कि यहाँ मेरी बात मान ले, नहीं तो मंडंग बाद में मेरे पास ही आएगा गोलोक में। और मैंने उसकी गणेशनाथ जी के आशीर्वाद के बाद उसकी कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। कृष्ण का बीज मंत्र जो मैं अभी आपको दूंगा। तो इस प्रकार वो भी सामने आ गया।
ये दोनों सिद्धियां आज तक नहीं हुई। गायत्री की हुई है, मुक्ति पाने के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चरना मतलब वो सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो, फिजिकली परिवर्तन आता है, वो भी बॉक्स पा जाता है। उसके लिए भी एसेंड करना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा है किसी आदमी को एक ही जीवन में, उन्होंने कहा मरने के बाद में जो केमिकली बदलाव आता है, जला दो और गाड़ दो, अगले जीवन में साथ नहीं जाता। एक ही जीवन में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए एक आदमी में, तो मानव मात्र में परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार मुझ में दोनों सिद्धियां होगी, इनोसेंट वे में होगी। आज जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं चाहता था करना, मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड था राजनीति में, समझे नहीं समझे। श्री राम जी दुबे के पास गया तो उन्होंने पूछा क्या क्या पूछना है, मैंने पूछा राजनीतिक करियर कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा जी वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर आप आध्यात्म में जितने आगे बढ़ोगे शायद कोई नहीं बढ़ेगा। उस वक्त मैंने सोचा ये नहीं जानता है, मगर गंगाई नाथ ने बिल्कुल अबाउट टर्न कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, किसी अमेरिकन ने कहा कि महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला सिद्धांत है, हम सारे लोग मीट शराब खाने वाले। तो समझे चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे। हमारे देश में कितने सन्यासी उपदेश देते हैं, शराब मत पियो, अफीम मत खाओ, भांग मत खाओ, कोई सुनता है? मैं कहता हूं मत छोड़ो, आज ही एक की जगह डेढ़ बोतल शुरू कर दो, मगर नाम मत छोड़ना, नाम का नशा आ जाएगा। समझे? नानक देव जी ने कहा भांग धतूरा नाम का उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन चढ़े हवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको बताऊंगा उस एक नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। इंजीनियर तो पहले से बहुत है, अभी तो 100-150 करके डॉक्टर भी शिष्य हैं। मगर अब मैं हिंगू भाई जी को आमंत्रण करता हूं कि कृपा मंच पे आए और मंच का समापन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कल की भगवान की जय हो। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान, श्री कल की भगवान, जय कल की भगवान, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।